बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह हर दिन जंगल जाता और लकड़ियां काटकर शहर में बेचता था। इसी से उसके परिवार का पेट भरता था। उसकी कमाई इतनी कम थी कि कभी-कभी उन्हें भूखा भी सोना पड़ता था। रामू के पास एक पुरानी घिसी हुई कुल्हाड़ी थी। वही उसकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा थी। वह अपनी कुल्हाड़ी का बहुत ध्यान रखता था। वह जानता था कि अगर यह कुल्हाड़ी टूट गई या खो गई तो उसके परिवार पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। फिर वे क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे? एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काट रहा था। वह एक बड़ी नदी के किनारे एक पेड़ काट रहा था। पेड़ बहुत पुराना और मजबूत था। रामू पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चला रहा था। तभी अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी फिसल गई। कुल्हाड़ी सीधी नदी के गहरे पानी में जा गिरी। रामू ने देखा कि उसकी कुल्हाड़ी पानी में डूब गई है। वह बहुत दुखी हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी नहीं है। मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? वह वहीं बैठकर रोने लगा। रामू के रोने की आवाज सुनकर नदी में से एक सुंदर जलपरी बाहर आई। उसके बाल नीले थे और वह चमकते हुए वस्त्र पहने थी। जलपरी ने रामू से पूछा, अहे भले आदमी, तुम क्यों रो रहे हो? रामू ने अपनी सारी कहानी जलपरी को बताई। जलपरी को रामू पर दया आ गई। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यह कहकर वह पानी में गोता लगा गई। कुछ ही देर में वह पानी से बाहर आई। उसके हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी थी। जलपरी ने रामू से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने सोने की कुल्हाड़ी को देखा। वह बहुत सुंदर और कीमती थी, लेकिन रामू ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की है। जलपरी मुस्कुराई और फिर से पानी में गोता लगा गई। थोड़ी देर बाद वह फिर से बाहर आई। इस बार उसके हाथ में एक चांदी की कुल्हाड़ी थी। जलपरी ने रामू से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने चांदी की कुल्हाड़ी को देखा। वह भी बहुत कीमती थी, लेकिन रामू ने फिर से सिर हिलाया और कहा, नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो बहुत पुरानी और साधारण लोहे की है। जलपरी रामू की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुई। वह तीसरी बार पानी में गोता लगा गई। इस बार जब वह बाहर आई तो उसके हाथ में रामू की पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी थी। रामू अपनी कुल्हाड़ी देखकर बहुत खुश हुआ। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत कहा, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। धन्यवाद जलपरी। जलपरी ने रामू की ईमानदारी की बहुत प्रशंसा की। उसने कहा, रामू, तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा दिल छू लिया है। तुम बहुत सच्चे और नेक इंसान हो। तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें यह तीनों कुल्हाड़ियां देती हूँ, सोने की, चांदी की और तुम्हारी अपनी लोहे की कुल्हाड़ी। रामू जलपरी का धन्यवाद करता रहा। वह तीनों कुल्हाड़ियां लेकर अपने घर लौट आया। उसकी पत्नी और बच्चे उसे देखकर बहुत खुश हुए। रामू ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी बेच दी। उसे बहुत सारा धन मिला। उसने उस धन से एक अच्छा घर बनवाया और अपने परिवार के लिए खाने पीने का इंतजाम किया। रामू अब अमीर हो गया था, लेकिन वह कभी अपनी ईमानदारी नहीं भूला। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। उसने अपने गांव में एक कुआं खुदवाया और बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल भी बनवाया। रामू और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ईमानदारी से किया गया काम हमेशा अच्छा फल देता है।